जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अपना अपना म्यूट कर लें प्लीज जी। धन्यवाद। जैसा कि आज भली भांति जानते हैं जो आज का सेशन है, पिछली बार भी हमने इस पे प्लान करना चाहा था लेकिन किसी कारणवश इसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे। लेकिन सेशन अच्छा था, कुछ लोगों का इनपुट था, सेशन की गंभीरता थी, तो फिर मैं कहा चलो उसी सेशन को आगे कैरी ऑन करते हुए हम इस पे प्लान करते हैं। सेशन ये काफी प्रभावशाली रहेगा आज का और काफी आई ओपनिंग भी रहेगा। कम से कम आप 1 घंटे के लिए अपना चयन करके बैठे अपने टाइमिंग का, और फिर कोशिश करेंगे कि आधा घंटे के बाद में, आधा घंटे या 35-40 मिनट के बाद में आप लोगों से आपके इनपुट भी लिए जाएं, और जो हमारे स्पीकर हैं, कोर स्पीकर हैं जो आज के हैं, उनको भी हम सुनेंगे। तो तब तक आप अपना एक प्रेजेंस बना के रखें और कोशिश हो सके जिसकी साइड से यदि वीडियो ऑन करके बैठे तो अच्छा रहेगा। उससे एक थोड़ा सा फेस इंट्रैक्शन रहता है, एक अटेंशन रहती है, तो वो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी जिसके पास है जो संभव है, बाध्यता नहीं है, लेकिन एक हम एक्सपेक्ट करते हैं एक लेवल तक कि जो जितना कंफर्टेबल है उस चीज को लेकर। ठीक है, आज का जो सेशन है कि आज की आधुनिकता के दौर में सनातन सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनको किस प्रकार मनाने की जरूरत है। तो ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारे रीजन हैं और बहुत सारे इसमें कॉज हैं कि जो आजकल हम सनातन के नाम पे जो कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो जागरण हो, चाहे हमारा कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, या किसी हम महापुरुष की जयंती मनाते हो, या और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हम उनकी रूपरेखा सेट करते हैं और हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम करना, ऑर्गेनाइज करना अच्छी बात है, करनी चाहिए। और इसमें ये बात है कि जो सांस्कृतिक हमारे प्रोग्राम है, जो धार्मिक प्रोग्राम है या जो सामाजिक प्रोग्राम है, देखा जाए धार्मिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम और सांस्कृतिक प्रोग्राम, यदि तीनों को हम देखें तो तीनों बड़े कोरिलेट करते हैं, क्योंकि समाज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब समाज जुड़ता है, किसी सामाजिक हम प्रोग्राम के हिसाब से जुड़े, या कोई धार्मिक प्रवचन या कोई धार्मिक सनातन की या कोई आध्यात्मिक या किसी धर्म गुरु के उसमें समागम में जुड़े, या कोई हमारा वैसा प्रोग्राम हुआ अपने लेवल का सांस्कृतिक प्रोग्राम, या कोई बच्चों का प्रोग्राम हुआ, या स्कूल का कोई प्रोग्राम हुआ, तो हर प्रोग्राम का एक प्रारूप होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है, एक टाइमिंग होती है, एक उसकी लिमिट्स होती है, और हम शायद उन लिमिट्स को तय नहीं कर पाते, या हम उन लिमिट्स पे अपने समाज को हम उन पे ढाल नहीं पाते कि हमारा समाज उन प्रोग्राम के तहत या उन प्रोग्राम के अंतर्गत अपने आप को कहीं ना कहीं मिसगाइड करता है, अपने आप को मिसगाइड करता है, और जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला समाज है, उसको भी हम कुछ पहलुओं पे, कुछ मापदंडों पे मिसगाइड करते हैं। यदि हमने सपोज करो 10 पॉइंट एक प्रोग्राम से हम लर्न करते हैं, और 10 में से मान लेते हैं 6 पॉइंट हमारे पॉजिटिव होते हैं, और 4 पॉइंट हमारे समाज को या हमारे आने वाली पीढ़ी को मिसगाइड करते हैं, तो शायद फिर जो 4 पॉइंट है उसको लोग ज्यादा कहीं ना कहीं कहते नहीं कि जो प्रोग्रामों की जो भीड़ होती है ना, वो कहाँ ज्यादा देखी जाती है, वहां ज्यादा देखी जाती है जहां पे लोगों को थोड़ा चस्का आता है। हमने बेसिकली कहीं ना कहीं अपने प्रोग्रामों को चस्का वाला सिस्टम बना दिया। मैं आऊंगा 1-2 में, बड़ा स्पेसिफिक भी आऊंगा चीजों के लिए, और आप लोगों से वार्तालाप भी होगा उसमें। तो वो भी हमारे जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रोग्राम है, हमारी धर्म की आस्था को लेके, हमारे धर्म पे जो कमेंट्स करते हैं जो दूसरे धार्मिक धर्म वाले, वो कहीं ना कहीं हमने ही अपना खुद का कारण खुद बने हुए। वो ऐसा नहीं है कि या तो हम अवेयर भी हैं, हम जानते भी हैं, हम देख भी रहे हैं कि हमने अपने प्रोग्रामों को एक मनोरंजन का साधन बना लिया। मनोरंजन को हमने बेसिकली एक मनोरंजन का एक प्रारूप दे दिया है उसको पूरी तरह से। जैसे कि यदि हम किसी धार्मिक प्रोग्राम में, जैसे हम जागरण भी कराते हैं, वहां पे भी क्या होता है कि भावना एक होती है, भावना एक होती है बेसिकली हमारा इंटेंशन या हमारे अपने जो हमें अच्छा लगता है। भावना अच्छाई से नहीं आती,
भावना आपकी किसी प्रोग्राम या धार्मिक प्रोग्राम में आपकी आस्था से आती है। हम अपनी आस्था और भावना और भावार्थ को छोड़ते हुए अपने स्वेच्छा और अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से प्रोग्राम को हम एडजस्ट करते हैं, प्रोग्राम की रूपरेखा तय करते हैं, जो कि हमारे सनातन समाज के लिए, हमारी सनातन की जो नई नवेली पीढ़ी है उसके लिए एक कहीं ना कहीं गलत लर्निंग का एक चैप्टर और बन जाता है। वो 4 चीजें उससे सही भी सीखते हैं, लेकिन साथ साथ में 4 चीजें वो गलत भी ऐड करते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में डिस्काउंटेड भी हो जाते हैं कि हाँ ये तो इस प्रोग्राम का पार्ट है और ये मान्य है, इसको हम कर सकते हैं। तभी कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, हमारा जो सनातन समाज है, उसका जो बेसिकली भावार्थ है, उसकी जो पकड़ है अपने धर्म के प्रति, वो कम होती जा रही है। ऐसे ही हमने अपने धार्मिक स्थलों में, जैसे कि ये प्रोग्राम की बातें हो गई, अब थोड़ा सा और भी इस पे हम स्पेसिफिक करेंगे। धार्मिक स्थलों को भी हमने अपने टूरिस्ट प्लेस का एक अड्डा समझ लिया है। टूरिस्ट प्लेस की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं, जबकि बाकी धर्मों में वो टूरिस्ट प्लेस की तरह ट्रीट नहीं करते। जैन धर्म की बात करिए, बौद्ध धर्म की बात करिए, या बाकी इस्लाम धर्म की बात करिए, वो उनको धार्मिक और टूरिस्ट प्लेस का एक दायरा समझ के बात करते हैं। हमारे धार्मिक प्लेसों पे हम हिंदू में से ही बहुत सारे लोग जाके वहां पे दारू भी पीते हैं, वहां पे गलत फहमियां भी करते हैं और गलत इंटेंशन से भी जाते हैं। अब उनका परसेंटेज रेशियो कितना होता है, क्या होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका एक रेशियो उपलब्ध हमारे समाज में है, हर स्थान पे कहीं ना कहीं है। हमें यदि टूरिस्ट के हिसाब से जाना है तो टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, प्रॉपरली अपना टूर बना के आए, पिकनिक बना के आए, उसी सद्भाव से उसी पहनावे से जाएं। हम कई बार ये नहीं तय कर पाते कि हम धार्मिक प्लेस पे जा रहे हैं, क्या हमें लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, किस इंटेंशन से जाना है। और हमने टूरिस्ट प्लेस का ही और उसको ना एक जो दायरा है उसको बिल्कुल हमने ना कम कर दिया है। और वो डिसिप्लिन का भी हमें समझ नहीं आता कि टूरिस्ट प्लेस पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हमें क्या मैसेज देना है। हम अपने ही आज के टाइम में, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत भली भांति देख पाते हैं लोग के अपने ही लोग ज्यादातर फोटो शूट में या इन सब चीजों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको आस्था, उनको मंदिर से, उनको किसी उससे कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं रह जाता। केवल हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को शो करने के में, मैं हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को फोटो नहीं खींचनी चाहिए या आप लोगों को वहां पे जाके कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक उसका लिमिट और दायरा होना चाहिए। कुछ लोग मैक्सिमम उसी लेवल पे ही अपने आप को फ्रीज करके रखते हैं। उनको कहाँ मंदिर के दर्शन निकल गए, कहाँ से हम कहाँ आ गए, मंदिर की डिस्टेंस कितनी है, कितना हमें पैदल चलना है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। मंदिर का क्या भाव है, मंदिर के बारे में क्या ऐतिहासिक जानकारी है, इस टूरिस्ट प्लेस के बारे में क्या ऐतिहासिक जानकारी है, या यहाँ पे क्या रहस्य है, क्या हमारे इतिहास में यहाँ पे कोई ऐतिहासिक घटना हुई थी, हम उन चीजों के बारे में मंथन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता वहां। हमारा ध्यान ही कुछ और सब्जेक्टेड और अपने ही हिसाब से लगा रहता है। चलो वो हो गई टूरिस्ट प्लेस की बात। अब हम बात करें कि जो प्रोग्राम हमारे खुद के अपने कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी खुद की अपनी मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। जैसे सपोज करो हमने किसी धार्मिक गुरु का प्रोग्राम कराया, अच्छी बात है, कराना चाहिए, लेकिन उसके भी मापदंड रहते हैं कि हम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब सपोज करो इसमें हम बात करें कि जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो जागरण के नाम पे हैं या किसी धर्म के नाम पे हैं, किसी के नाम पे हैं, किसी गुरु के नाम पे हैं, उनमें जो हम नाच गाना करते हैं, नाच गाने का भाव है जो हमारे सनातन पद्धति का पार्ट भी है, लेकिन उसका एक भाव और एक श्रद्धा, एक प्यार होना बहुत जरूरी है। उस नाचने गाने में हमारा रिफ्लेक्शन या हमारा बेसिकली दिखावा उस लेवल का नहीं होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारे आने वाली पीढ़ी पे गलत पड़े। उस धार्मिक प्रोग्राम का पहनावा, उस धार्मिक प्रोग्राम का हमारा डिसिप्लिन उस लेवल का होना चाहिए। यदि हम पब्लिकली अपने आप को शो ऑफ भी करते हैं तो किसी पे उसका गलत प्रभाव ना जाए। क्या हम इन मापदंडों का ध्यान रखते हैं? पहली बात तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसका एक दायरा होना चाहिए जिसकी जिसकी वजह से कोई उसका अधर्मी या कोई दूसरे समाज वाला भी डिसएडवांटेज ना ले, क्योंकि इन सब चीजों के डिसएडवांटेज हो रहे हैं, इसलिए शायद ये आज हमारी चर्चा का विषय बना हुआ है।
इसी के यदि हम उसमें बात करें कि आज के जो सनातन समाज की रिक्वायरमेंट है, हमने अपने आप को बेसिकली ना बहुत सारे आडंबरों में, बहुत सारी फॉर्मेलिटियों में बिजी किया हुआ है प्रोग्राम के नाम पे। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे आजकल लोगों का जो ट्रेंड बन चुका है, वो हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन वो कितनी जरूरत है और कितना ठीक है, आप लोग उस पर कवर देना, लास्ट में उस पर आपसे भी बातें होंगी और रुके रहना, आपसे भी हम उस पर इनपुट लेंगे। जो भी यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, यदि कोई भी आपका क्वेश्चन या किंतु परंतु सजेशन, सुझाव, इनपुट है तो आप लास्ट में दे सकते हैं, उसका हम वेलकम करेंगे। कि जो हम आज के समय में भंडारा लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, इनमें जो हम अपना पैसा खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम भंडारा लगाना, लंगर करना या गरीबों को कंबल बांटना ये गलत बात है, या भूखों को खाना खिलाना गलत बात है। लेकिन इसका एक समय है, इसका एक समय था, लेकिन आज के समय की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रही है। यदि हमें कोई भंडारा भी करना है, कोई हमें लंगर भी लगाना है, तो उसके माध्यम से हमें समाज को एक मंच भी शेयर करना चाहिए, समाज से हमें एक वार्तालाप भी करना चाहिए, समाज को जागरूक करने के लिए। उसके बाद आप भंडारा लगाइए, समाज को एक मैसेज देने का भी दायित्व बांधिए। आपने भंडारे में यदि 50,000 रुपए खर्च करने हैं, 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसका फायदा यदि आपको और ज्यादा लेना है, तो सामाजिक डिस्कशन के लिए भी आप 1 घंटा उसमें आप प्लान रखिए कि 1 घंटा विभिन्न प्रकार के लोग मंच शेयर करेंगे, 1 या 2 घंटे के लिए। उसमें अपनी बात रखेंगे, समाज के बारे में क्या चल रहा है, क्या समाज की रिक्वायरमेंट है, क्या समाज के दोष हैं, कहाँ हमारा समाज वीक है, कहाँ हमारा समाज मजबूत है, हमें किस तरह की सिचुएशन को किस हिसाब से टैकल करना है। तो शायद उस प्रोग्राम का, उस भंडारे का हमेशा ज्यादा लाभ हो। यदि हम खाली पीली पब्लिक के लिए भंडारा लगा रहे हैं, आप लगा दीजिए 5 लाख का भंडारा लगा दीजिए सड़क पर, 2 घंटे में लोग खा के चाट के चले जाएंगे, और कुछ उसमें आपको क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला वो तो ऊपर वाला ही जाने। हम ये नहीं कहते कि उसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो समाज को फायदा मिलना चाहिए, शायद उससे ज्यादा मिलेगा कि जब हम समाज को कुछ जिम्मेदारी के साथ में समाज को जागरूक करने के लिए कुछ मैसेज दें। हम ये कतई नहीं कह रहे कि आपको भंडारा नहीं करना चाहिए, भंडारा करिए, उससे भी बड़ा करिए। आपने जहां सोचा रखा है कि 500 बंदों का भंडारा करना है, आप 5,000 बंदों का भंडारा करिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपको वो भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आप समाज को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं गैदरिंग करने के बाद। यू नीड टू टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द सोसाइटी, टू गिव ए पर्टिकुलर मैसेज ऑन द सेम टाइम कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द दिस सिचुएशन, देन वी नीड टू डू समथिंग, कि हमें अब ये करने की और ये कहने की और ये सहने की जरूरत है। दिस इज नॉट ए ओनली डेस्टिनेशन, कि यही हमारी मंजिल नहीं है, भंडारा खा गए और राम राम जी और श्याम श्याम जी, रिक्शा चलने वाले, ऑटो चलाने वाले, सड़क पे चलने वाले, ठीक है, भूखे को भोजन खिलाना अच्छी बात है, लेकिन समाज को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आज आप किसी को खाना खिला दोगे, कल को तो वो फिर भूखा है। एक टाइम खाना खिलाने के बाद उसकी जिंदगी तो नहीं कटती ना। या उसको आपने इतना सक्षम बना दिया कि आज आपने खाना खिला दिया उसको भरपेट, तो कितने दिन तक के लिए वो खाना खा के जीवित या सरवाइव कर लेगा? एक ही दिन ना कर पाएगा ना ज्यादा से ज्यादा, अगले दिन तो वो फिर बेसिकली उसी लेवल पे आ जाएगा अपने आप को लेके। तो कहने का मतलब है कि उस चीज को समझते हुए, उस चीज को करते हुए, आप उस चीज को भी ध्यान में रखें कि एक लेवल तक हमें किस तरह से अपने आप को समझाने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम उस लेवल पे अपने आप को समझाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो शायद हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छूट जाता है या छोड़ दिया जाएगा। 1 मिनट। जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कहीं ना कहीं हमें मैसेज देते हैं, या हमें अपने धर्म के बारे में, या हमें अपने समाज के बारे में जागरूक करते हैं, तो वो, उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, या जो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो कितनी प्रभावशाली है, या कितना हम, वो धर्म गुरु हमारे समाज के लिए आज के समय की रिक्वायरमेंट और आवश्यकता के हिसाब से हमें गाइड करते हैं। ये भी हमें चयन करना और उस चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। हम किसी धर्म गुरु को या किसी के हम खिलाफ नहीं है, या उसके वचनों के खिलाफ नहीं है,
लेकिन हमारे सनातन समाज को जागरूक करने के लिए वो कितने प्रभावशाली हैं, या समाज को कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं कुछ धर्मगुरु, कहीं समाज को गलत डायरेक्शन में अपने ही किसी एजेंडा में तो नहीं ट्रैप कर रहे हैं, वो भी हमें देखना और समझना जरूरी है। तो इन सब चीजों को भी सेग्रीगेट करना जरूरी है। धार्मिक प्रोग्राम का जो हम बेसिकली मिसयूज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें नाच गाना करना या ये सब चीजें करना, या ये सब चीजों का दायरा हमें भूल जाना, या धार्मिक स्थलों के बारे में हमारा जो मापदंड है, जो डिसिप्लिन है, जो पहनावा है, या उनको हमें एज ए टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से ट्रीट करना, उनके दायरे को हमें भली भांति समझ के एक्ट करना चाहिए। कि यदि हम समाज में, या कल को हम अपने बच्चों के साथ भी जाते हैं, तो बच्चों के अंदर भी जो आस्था पनपेगी वो हमारी आस्था को देख के ही पनपेगी। यदि हमारे अंदर आस्था का भाव नहीं है, या हमारे अंदर उस टूरिस्ट या उस सॉरी धार्मिक प्लेस के तीर्थ स्थल के बारे में भाव नहीं है, या उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, या हमने किसी से ज्ञान लिया नहीं, या उसके बारे में कोई हमने डिस्कशन नहीं किया, खाली हम घूम फिर के आए, सेल्फी लेके आए और खा पी के और ट्रेवल करके हम अपने घर पे आ गए वापस, तो उसका कितना फायदा हमारे अपने खुद के परिवार को या खुद के बच्चों को होने वाला है। इन सब चीजों को भी हमें एनालाइज करने की, इवेल्युएट करने की जरूरत है। तो मैं अपने शब्दों को आगे विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि बाकी जो हमारे आज के वक्ता हैं, स्पीकर हैं, वो भी अपने विचार रखें, और इस चीज को वो किस तरह से देखते हैं कि जो आजकल के हमारे धार्मिक प्रोग्राम हैं, या जो धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हमें उनमें क्या डू एंड डोंट्स रखने चाहिए, किस तरह से हम उनको देखते हैं, जिससे कि समाज के लिए उनको और प्रभावशाली, अच्छे, शुद्ध बनाया जा सके। उनमें जो विशुद्धियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेपी गर्ग जी से, जेपी गर्ग जी आप अपनी थोड़ी से इस पे इनपुट रखें, और उसके बाद रवि हेटेकर जी। जेपी गर्ग जी। और जय श्री राम सभी भाइयों को। जय श्री राम। जैसा कि योगेश जी ने काफी कुछ कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि हमारे जो हिंदू समाज में जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे कह लो आप दुर्गा पूजा हो गई, या आपके होली के प्रोग्राम है, दीपावली के प्रोग्राम है, नवरात्रि के प्रोग्राम है, या आपका ज्यादातर ये जागरण जो कराते हैं, तो कहीं ना कहीं सर हम अपने जो मुद्दे हैं उनसे ना भटक जाते हैं कभी कभी। अभी देखो, जैसे मैं सर, आपने एक पर्यटन का एग्जाम्पल दिया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा लोगों के साथ में। ज्यादातर हरिद्वार में सर लोग जाते हैं, जो भावना है वो गंगा मैया की भावना रहनी चाहिए कि चलो गंगा मैया के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा नहाएंगे या कुछ करेंगे। बट वहाँ ज्यादातर मैंने ये देखा है सर, लोग ना पिकनिक मनाने ज्यादा जाते हैं, और जो आसपास के सर जो होटल है उन्होंने ना उस चीज का पूरा व्यवसायीकरण कर रखा है। कुछ होटल तो ऐसे हैं कि सीधे उनकी जो रूम है ना सर, रूम की जो सीढ़ियां हैं वो सीधे गंगा जी के उस पे ही उठते हैं, मतलब तट जो है। जैसे हर की पेड़ी पे भी कई सारे होटल है, और भी कई सारे होटल है। तो कई बार क्या होता है, लोग अपने रूम में दारू बियर पीते हैं या कुछ भी करते हैं और सीधा जो वहां पे आ जाते हैं। और गर्मियों में तो सर मैंने अपनी आंखों से देखा है योगेश जी, वहां पे ना एक बार मैं गया हुआ था अपनी वाइफ के साथ में, तो कुछ अपने हरियाणा के या पता नहीं किस अपने आसपास के इलाके के लोग थे, वहां पे उनका ना गेम चल रहा था, बियर पिया, केन फेंकी और उसको पकड़ के लेके आ रहे तैर के। तो मेरे उनसे मिल के लड़ाई भी हुई कि मैंने की भाई ये क्या है, तो मेरी वाइफ ने बोले यार आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो इतने सारे आपको पीट देंगे। फिर भी मैंने उनको सर पूरा लड़ा, पुलिस को भी फोन करने की धमकी दी, और बहुत मामला बढ़ गया था उस चीज का। तो ऐसे ही ऋषिकेश में सर, जैसे व्हाइट सैंड एक जगह है, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे इतनी वल्गैरिटी आपको मिलेगी, जगह जगह कैंप लगा के ना लोग, बिल्कुल गंगा के किनारे, वहां पर गंगा है और वहीं पे उनकी मीट भी चल रही है और मदिरा भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। और एक आजकल नया ट्रेंड और हो गया ऋषिकेश में, जो प्री वेडिंग शूट है ना सर, वो सारा गंगा जी के किनारे हो रहा है, और उसमें इतनी वल्गैरिटी चलती है कि मतलब आप देख नहीं सकते अगर आप उस प्री वेडिंग शूट को देखने जाओगे। तो जैसे केदारनाथ हो गया, या आपका ऊपर भी केदारनाथ धाम में बहुत सारे ऐसे जो मतलब लोग हैं जो
मतलब जो उनकी धार्मिक भावनाएं कम हो गए, बाकी पिकनिक और ऐशो आराम करने ज्यादा है। अभी मैं सर देहरादून से सैलाकुई जाता हूँ तो बीच में एक मंदिर पड़ता है हनुमान जी का, तो आजकल बहुत फेमस मंदिर हो गया है, और भी कई सारी चीजें हो गई है, शिव जी का भी रख लिया है उन्होंने। तो आसपास जितने भी हॉस्टल और कॉलेज हैं उनके लड़के लड़कियों को सर मैं देखता हूँ वहां पर आएंगे वो, और उनका पहनावा ऐसा होता है कि कहीं से लगता नहीं कि ये मंदिर में आए हैं, और उनको हाँ एक जी। सेफ जगह मिल जाती है वहां बैठने की, आधा पौना घंटा वो बैठते हैं वहां, गप्पे मारते हैं। अब उनका क्या मकसद होता है सर, या तो वो सेफ जगह देखते हैं या, लेकिन कोई एक शरीफ आदमी या जो फैमिली वाला है वो चीज देख के ना थोड़ा सा अजीब सिचुएशन होती है कि यार ये क्या सब चल रहा है। तो हमारे जो भी ये ऐसी चीजें हैं हमें बचना चाहिए। और आपने सर एक बहुत अच्छी चीज बताई, जैसे जागरण होता है, तो पहले सर जागरण में क्या होती थी, तारा रानी की कथा आपने सुनी होगी, पूरी रात तारा रानी की कथा चलती थी, सुबह खत्म होती थी, 4 बजे 5 बजे तक लोग जगते थे। अब उसका क्या है ना सर, शॉर्ट फॉर्म करके माता की चौकी कर दिया लोगों ने। जागरण बहुत कम हो रहे हैं, सुबह अपना 7-8 बजे शुरू होता है और 12-1 बजे तक माता की चौकी चलती है, और बीच में उसमें खूब डांस चलते हैं, तो कहते हैं ना एक तड़का लगा दिया सर। करेक्ट। तो प्रोफेशनल लोग हैं माता करेक्ट। के जो जागरण वागरण करने वाले हैं, जो देवी के भक्त हैं, या जो एक मतलब उसमें देखना चाहिए उनको, एक शालीनता में देखना चाहिए, वो ना हो के एक तड़क भड़क चीज चाहिए, म्यूजिक भी फास्ट करेक्ट। चाहिए, फिल्मी गानों के तर्ज के ऊपर भजन चाहिए, डांस चाहिए, इन्हीं सब चीजों से सर उनकी दुकान चल रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें रुकनी चाहिए। अभी देखो लाइव एग्जाम्पल सर, मैं देखो अभी जैसे ये नवरात्रों के 9 दिन का वो चला है ना अभी, तो जैसे मैं अगर बुलंदशहर या देहरादून की या गुजरात की बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं माता की उपलक्ष्य में, कि भाई माता के 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो सांस्कृतिक, जैसे बुलंदशहर में तो रोज ही चलता है सर, पहला नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा। तो इसमें जो झांकियां निकलती है सर, आधी झांकियां तो भगवान जी के ऊपर होती है, 50% झांकियों में डांस चलता है, हाँ जी। मतलब फिल्मों के ऊपर डांस, लड़कियां हाँ। नाच रही हैं, और इतना बलगर, मेरे को इतना गुस्सा आता है कई बार, यार हम माता के 9 दिन तक भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हम ये डांस देखने के लिए या उसके लिए कर रहे हैं क्या? और ऐसे ही सर रामलीला का जितने भी जगह प्रायोजन हो रहा है, बहुत सारी जगह मैंने रामलीला में भी बीच बीच में ये देखा है कि जैसे कोई पार्ट चला है या कुछ चल रहा है, तो वो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक में या तो वल्गर चुटकुले चलते हैं या उनका भी कोई फिल्मी गानों के तर्ज पे कोई डांस या वैसे चलता है, जो कि बिल्कुल ही अशोभनीय लगता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जितने भी जो त्योहार हैं या जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, तो उनको हम एक मर्यादित उसमें रखें, मर्यादा में रहें, और जो बच्चे हैं हमारे वो भी वही चीजें सीखते हैं। और खासकर सर देखो, अभी धर्मगुरु जितने भी हैं वो जगह जगह अपनी जितने भी पंडाल लगा के कथावाचक है या जो धर्मगुरु हैं भजन सुना रहे हैं कुछ है, उनमें भी सर मतलब 50-60% में मैंने ये देखा है कि वो तड़का जो लगा हुआ है ना, कि लोग औरतें डांस कर रही हैं, मैक्सिमम औरतें ही जाती हैं सर, मैंने तो ये देखा है, और वहां पे हाँ वो जी। डांस चल रहा होता है, उनका भजन चल रहा होता है, और कभी कृष्ण जी के ऊपर डांस हो रहा है, कभी किसी के ऊपर हो रहा है, और वो लाइव भी चलता है। तो ये सारी चीजें ना कहीं सर थोड़ा सा बचना चाहिए इन सब चीजों से, शालीनता में अगर मनाए तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। तो यही सर मेरे को कहना था कि भाई शालीनता होनी चाहिए, हर चीज में एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कि भाई हम कहाँ पर कैसे करें, और खासकर सर जागरणों में तो आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है ये सब चीजें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी कार्यक्रम है, यदि धर्म का कार्यक्रम है या धर्म के नाम पे है, समाज के नाम पे है, हर चीज अनुशासन चाहती है, और अनुशासन का एक दायरा होता है। गैर अनुशासित तो आप कितने भी हो जाइए, अपने आप को गैर जिम्मेदार तो किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। मतलब जो आपको नहीं करना है तो आप किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। आज के समय में तो धार्मिक फेस्टिवल, धार्मिक प्रोग्रामों में भी लोग दारू पीने का, अपनी अय्यासी करने का, सब सारे के सारे माहौल और सारे के सारे प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। बताइए, जो हमारे धार्मिक जितने भी त्योहार पड़ते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब सब लोगों के दारू पीने के बहाने बन जाते हैं, करते हैं। क्या हम नहीं करते हैं? इन्हीं चीजों को हम फिर अपने धार्मिक स्थलों तक ले जाते हैं। यदि हम केदारनाथ भी जाएंगे, गंगा जी नहाने भी जाएंगे, यदि हम ऋषिकेश भी जाएंगे, तो वहां भी अपना कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई खोपचा ढूंढ के अपना प्लान सेट करके रखेंगे। कोई बोतल लेके आएगा पहले से, कोई कुछ लेके आएगा, कोई नमकीन लेके आएगा, कोई पकौड़े लेके आएगा।
हमारा माइंड केवल वहीं तक जाता है, हमारा माइंड ये नहीं जाता कि हम किसी धार्मिक प्लेस में जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ शालीनता से या कुछ हम अपने सांत्वना से सेट करने के लिए जा रहे हैं। यदि जाना ही है तो आप प्रॉपर पिकनिक प्लेस पे जाइए, आपको यदि आपको प्रॉपर वही सब करना है तो उसके लिए स्थान और जगह और माहौल अलग चुनिए, उसके लिए लिमिट और दायरा बनाइए। हमने सबको मिक्सअप कर दिया है, हमने अपने आप के दायरे ही खत्म कर दिए, और लोगों से आप बात करेंगे हम पब्लिक प्लेस पे, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट और ऐसे ऐसे तर्क देंगे, केवल और केवल आपको उनको केवल पीटने का मन करेगा, कोई उनको तर्क देने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास कोई तार्किक तथ्य ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अपने समाज को पंच भी करना है, पंच करना भी जरूरी है। यदि हम पंच नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ती रहती हैं और बढ़ती रहेंगी। और जो हमारे आसपास के समाज है, पहले हम उनसे स्टार्टिंग करें, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग शायद इसी माहौल को अभी तक फॉलो कर रहे होंगे, पहले हम उन्हीं से स्टार्टिंग करें, जिससे कि उनके थ्रू ऑल 10 लोगों के उनकी कैटेगरी को भी मैसेज जाए। जी, मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा रवि हटेकर जी से, उसके बाद संजय जी भी शायद कुछ कहना चाहेंगे, संजय से मल्टी जी, उसके बाद पहले रवि हटेकर जी। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम सर। आज का जो विषय है धार्मिक त्योहार और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिस राह पे चल निकल पड़े हैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना और सुझाव देना। तो त्योहार, सनातनी त्योहार के दो अंग हैं, एक होता है धार्मिक अनुष्ठान और एक होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखिए धार्मिक अनुष्ठान जो होता है वो पूरी शालीनता से धार्मिक प्रवृत्ति से मनाया जाता है, मोर और लेस हमारे सोसाइटी में लोग करते भी हैं। पर आजकल एक मुख्य मुद्दा प्रॉब्लम ये आ रही है, इसके साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को उस धार्मिक त्योहार के साथ ज्यादा संख्या में जोड़ना है। पर हो क्या रहा है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एक्चुअली धर्म से दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धार्मिक महत्व ना जा रहा है ठीक तरीके से, ना उसके लिए क्या समाज को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको मनाना चाहिए, ये सब नहीं बताया जा रहा है, और कुछ किसी और ही अंग से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी हमने जो देखा है 10 दिन का रामलीला, तो मैंने थोड़ा सा टीवी पे इधर उधर जाके थोड़ा सा देखा कि हो क्या रहा है एक्चुअली समाज में। तो मैंने 2-4 पॉइंट नोट किए हैं, तो हो सकता है आपका अनुभव किसी और का होगा। मैंने जो मेरा अनुभव आया मैंने देखा है, और उसी अनुषंग उसी के हिसाब से समझो मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने एक मुख्य मुद्दा ये है कि आजकल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज या जो व्यवहार भाषा है ना, वो हमारे त्योहार में भी इंग्लिश का बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब मैं अगर ऑन एवरेज कहता हूँ तो पहले कैसा था, इंग्लिश नहीं होती थी इस तरह के कार्यक्रम में ज्यादा, पर मैं कुछ कार्यक्रम देख रहा था तो उसमें वो संचालन इंग्लिश में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जनरेशन उनके सामने बैठा हुआ है ना, वो ज्यादा तो कॉन्वेंट वाला है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी जब कोई भी चीज इंग्लिश में हो जाती है तो वो धर्म के साथ कभी जुड़ नहीं सकती है। ये एकदम सीधी सी बात है, क्योंकि ना उसमें संस्कृत भाषा आ रही है, ना हिंदी भाषा आ रही है, तो क्या क्या होगा। दूसरा बात है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में क्योंकि हमने संस्कृत को तो एकदम ही साइडलाइन कर रखा हुआ है, ना हिंदी भी ठीक से हो पा रही है, तो अपने आप इसका बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम आने वाला है इससे। और दूसरा मैंने देखा कि जो हमारे इससे एक रामायण का जैसे अभी ये जो दशहरा का त्योहार एक रामलीला से कनेक्टेड है, इसके अलावा और भी जो माइथोलॉजिकल प्लेज होते हैं वो भी इस टाइम पे किए जा सकते हैं, जितने भी हमारे हो, पर वो देहोत करते नहीं है। मैंने देखा है एक सिर्फ रामलीला ही चलती रहती है बस 10 दिन, ठीक है, और वो बीच में कुछ होता है तो जैसे गर्ग जी ने बताया वही होता है बिल्कुल, वो चुटकुले और ये कुछ वगैरह, वो सही नहीं है एक्चुअली, मुझे भी ठीक नहीं लगा वो चीज। तीसरा बात है कि बच्चों में या मैंने वो देखा कि कहीं पे भी कोई भी क्विज की तरह से कंडक्ट नहीं किया। धार्मिक क्विज होता है, मतलब आप अगर क्विज कराना चाहते हो तो आप बाकी क्विज तो स्कूलों में होते ही है जो नॉर्मल होते हैं। अब वहां पे अगर आपको कुछ सांस्कृतिक मतलब बच्चों में या यंग जनरेशन में कुछ कराना है तो आप क्विज और उसके लिए कुछ प्राइजेस रखे, और जिसमें पूरा रिलीजन बेस्ड क्विज हो,
एटलीस्ट वो त्योहार बेस्ड भी हो सकते हैं। अगर आप दशहरे का त्योहार बनाए तो उससे रिलेटेड कोई क्विज कंडक्ट किए जा सकते हैं, उससे भी अवेयरनेस और बढ़ जाएगा। दूसरा है कि जो सॉन्ग्स और उस वो एक देखा मैंने, एक दुर्गा पंडाल में ना जो फोटो सेशन चलता है, सबसे पहले मुझे एक ने ये भी जो लगता है कि वहाँ जी। जूते पहन के लोग जाते हैं। भाई ये पता नहीं किस कैसे अलाउड होता है कहीं पे भी, मतलब हमारे कल्चर में तो ये अलाउड है ही नहीं। आप आरती करते हो, तालियां बजाते हो तो जूते पहन के कैसे बजाते हो? वहाँ इसमें तो पूरा पंडाल में तो जूते पहन के ही चलता है वो आरती का भी। कम से कम जूते बाहर निकालने से वो लगता है कि आप कोई ये कर रहे हो। ये मैंने नोट किया था। और दूसरा बात है कि जो लेडीज का स्पेशली जो ड्रेसिंग है और जो फोटो सेशन चल रहा है और लाइव फेसबुक पे जो डालने का उनका जो कंटिन्यू चलता है, वहां पे 2-3 मैंने ऐसे देखे कि वो फेसबुक पे लाइव वहीं पे कर रहे हैं, जो डांस चल रहा है ना उनका, उसी में मतलब उनका असली पर्पज ऐसा लग रहा था कि फेसबुक पे लाइव आना है, ना कि वो आरती में कुछ मतलब उनके कोई भाव है ना कुछ है। अब वो क्या होता है, वो जब उनकी सभी लोग देखते हैं तो उससे एक गलत इमेज जाता है, गलत ये जाता है। ये पता नहीं इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये रील बनाने का जो वो बना हुआ है ना, कीड़ा है सबके इसमें, और जल्दी से जल्दी फेमस होने का या कुछ अपने को ज्यादा पॉपुलर करने का, वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए इनको त्योहार मतलब एक ऐसा एक माध्यम लगता है। वल्गैरिटी बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा है। मैंने जो 1-2 डांसेस वगैरह प्रोग्राम देखे, भले ही कपड़े ठीक ठाक हो, पर जो जैसे नृत्य को तो हमारे 64 कलाओं में से मुख्य कला माना गया है और हर त्योहार में नृत्य का महत्व बताया गया है। इसलिए जैसे डांस प्रोग्राम या नृत्य कार्यक्रम होनी चाहिए, पर उसका जी। उसका भी एक नृत्य की, अगर हमारे कला कला में जैसे बताया गया, हमारे जो पुस्तकों में बताया गया नृत्य के कितने भाव होते हैं, अंग होते हैं, अगर उसके अनुसार अगर नृत्य किया जाए तो ठीक है धार्मिक कार्यक्रम में। पर ये जो वल्गैरिटी चल रही है इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद है कि किसी भी फेस्टिवल में मैंने देखा नहीं कि प्रेयर होती है। मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आया। जिसको प्रेयर करते हो वो माइक वाला करता है प्रेयर, वैसे नहीं होता है। जैसे दूसरे समाज में जैसे होता है ना मास प्रेयर होती है, वो कहीं पे भी ये करवाते नहीं है कोई भी। जो आरती होती है वो प्रेयर नहीं होती है, हम आरती को प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर अलग होना चाहिए। हमारे इसमें भी करेक्ट। प्रेयर में क्या होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। उस जो वहां पहुंचा है ना, वो अगर 2-4 मिनट उसको बोलो कि अभी ये हमारे साथ ये पूरा, जैसे हनुमान चालीसा की होती है जो सब साथ में बात कर बोलते हैं, वैसे इन फेस्टिवल्स में ऐसे स्टेज के मौके पे मैंने देखा नहीं है। मास प्रेयर चाहिए सब लोगों के लिए। और बाकी धार्मिक हर वहाँ पे कुछ हर संचालक होता है, हर कार्यक्रम से पहले हर दिन ये त्योहार का महत्व जरूर संक्षिप्त में एक, भले ही एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में हो, वो स्टेज से बताना चाहिए लोगों को। बस यही मेरे कुछ सुझाव थे। बाकी करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। धन्यवाद आपका समय देने ठीक के है, बहुत ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और कुछ हमारे आज के वक्ता ने कुछ हैंड रेज किया हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तृप्ति मैम कुछ कहना चाह रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से। उनका हैंड रेज है और बाकी भी लोगों के लिए सेशन ओपन है, वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं कुछ आज के टॉपिक के हिसाब से जो अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्ते तृप्ति सर। सीखे मैम। या नमस्कार मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम या जी। सर, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ भी नवरात्रि का ये होगा, सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ, तो जी मैम। उसमें चाह के भी सब चीज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने को दिख रहा है गलत चीज है, जैसे कि गानों हम्म। में सब बॉलीवुड आया है। वो गरबा बाजू में ही रहता है, शुरू में गरबा करते हाँ। हैं, 1-2 सॉन्ग लगाते हैं, वो जो क्लासिकल गरबा जो है वो लगता है मैक्सिमम जी। आधा घंटा। उसके बाद करेक्ट। वो बॉलीवुड में ही, डांस भी बॉलीवुड में कन्वर्ट कन्वर्ट होते हो हैं और जाता है। गाने भी बॉलीवुड में कन्वर्ट होते हैं। बेसिकली नवरात्रि फॉर क्या है, कल्चरल इवेंट है ना ये। बट ये करेक्ट। कौन, पेरेंट्स भी, बच्चे इंसिस्ट करते हैं, पेरेंट भी बच्चों को बढ़ावा देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। और एज ए सनातनी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मेजोरिटी विंस नो। 1-2 जने हमें हम बोलेंगे तो भी कौन सुनने वाला है? फिर हमारे यहाँ जो मयंक पांडे, वो भी हमारे सनातन भाई ही है, हम्म। उन्होंने सब जो गाने लगाए थे, जैसे हमारे कहने पर कि बाबा सब क्लासिकल लगाओ, एक भी बॉलीवुड नहीं चाहिए। लेकिन हम्म। लोगों को वो सब अल्लाह वल्लाह क्या क्या सॉन्ग, और पेरेंट्स भी इंसिस्ट कर रहे। फिर वो वहां से निकल गए कि जिस चीज हमको ये हो रहा है, मीन्स क्या है, जब हम माइनॉरिटी में है तो हमको उधर से जाना पड़ रहा है, हम लोग नहीं सुन सकते वो चीज। ऐसा हो रहा है, ये हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस था नवरात्रि का। तो जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल कि ऐसा भी है, नवरात्रि को एक मजाक बना के रखा है, इट इज नॉट हाँ। एनी मोर कल्चरल इवेंट।
करेक्ट तो इसमें कुछ करेक्ट तो, जैसे सर ने कहा, रवि सर ने, कि कुछ तो ऐसा ठोस स्क्रिप्ट या समथिंग, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, नॉट नॉट कि ये फन वे में सब ले रील और ये सब जो भी आते हैं फोटो सेशन करते हैं। आई मीन यस क्या है ना, वो पंडाल में फोटो सेशन आते ही वो चालू हो जाते हैं, वो आरती बाजू में, दर्शन बाजू में, वो फोटो सेशन, ग्रुप फोटो, हर एक दिन वो कलर वाला ड्रेस डालने का और वो फोटो सेशन करने का, दैट्स इट। उसके आगे कुछ है नहीं। तो ये सब, बिल्कुल इसका ठीक कुछ है तो सोल्यूशन एज अ सनातनी हम लोग करना चाहिए। आई मीन ये बहुत सीरियस इशू है। अदरवाइज करेक्ट अवर प्रॉपर जो कल्चर है ना, इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ गलत करेक्ट तरीके से उनके पास जाएगा, विच इज नॉट गुड। बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। देखो आपने बहुत अच्छी चीज बोली है। आज के टाइम में ऐसा भी है कि जब हम किसी धार्मिक प्लेस या मंदिर में जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि हम मंदिर की तरफ पीठ करके भी फोटो सेशन कराते हैं। बताइए, मूर्ति की तरफ भी पीठ करके हम फोटो सेशन कराते हैं। मतलब कितना हमारी आस्था पे, कितना हमारे धर्म पे खुद का क्वेश्चन मार्क है। हम सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए अपने भगवान की तरफ पीठ करके फोटो सेशन कराते हैं। और जो आपने बोला ना कि आज के समय में ये इतना ज्यादा हो रहा है कि इसको, गलत चीज को फैलाने वाले या उसको फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल मानते हैं ज्यादा है, क्योंकि हमने मॉडर्न पद्धति को इतना अपने अंदर घुसा लिया है कि सनातन पद्धति को, सनातन सभ्यता को हम भूल चुके हैं। लेकिन जो लोग अधर्म के साथ हैं या जो लोग गलत चीज के साथ हैं, वो लोग तभी तक उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है कि सही चीज को मानने वाले उसके लिए आवाज नहीं उठाते। हम लोगों को अपनी आवाज भी बुलंद करके सेम टाइम पे पंच करने की जरूरत है, सेम टाइम पे उनको रोकने की जरूरत है, सेम टाइम पे उनको बोलने की जरूरत है। हमें अपने हेजिटेशन से, अपनी उस सभ्यता से थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। यदि कहीं गलत हो रहा है किसी कार्यक्रम में, यू नीड टू अपोज, you need to raise your voice basically at your level, whatever you can do at your level you should do at the same time। सेम टाइम पे जवाब देने की, सेम टाइम पे एक्शन लेने की जरूरत है। समाज इतनी जल्दी से इन चीजों पे सुधरने वाला नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है कि समाज सुधरेगा नहीं। समाज सुधरेगा भी बेसिकली, लेकिन हमें समाज को पंच करना, समझाना, तरीका कौन सा होगा, समय कौन सा होगा, किस तरह से आप उनको एक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन करना जरूर चाहिए। यदि आपको गलत लगता है, यदि आप असहज फील करते हैं, मैं कहता हूं एक प्रोग्राम में 100 बंदे हैं, 100 बंदे में से 60 बंदे उस चीज को सही मान रहे हैं और 40 बंदे असहज फील कर रहे हैं। मैं कहता हूं 10 बंदे भी असहज फील कर रहे हैं, तो 10 बंदे भी, तो 10 बंदों में से 2 बंदे 10 बंदे बोल तो सकते हैं ना। किसने मना किया हुआ है? जो हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है, भले ही उसको 80 बंदे 90 बंदे फॉलो कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो 90 बंदे फॉलो कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये सही चीज है। ये जरूरी नहीं है जो चीज को भीड़ फॉलो कर रही है वो तो वो चीज सही होगी। यदि आप अकेले भी उस चीज को सही गलत मानते हैं तो यू नीड टू रेज योर वॉइस। आप 99 बंदे भी एक तरफ हैं और आप उस चीज को गलत मानते हैं, हमारी संस्कृति के अगेंस्ट है, संस्कृति के हिसाब से नहीं है, तो आपको आवाज उठाने की जरूरत है। जी, मैं बाकी भी स्पीकर से और थोड़ा सा राय लेनी चाहूंगा। और भी लोगों ने थोड़ा सा बोलने के लिए अपने आप को हैंड रेज किए। संजय सिमल्टी जी, संजय सर, उसके बाद में महेश भारती जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, महेश जी भी कुछ अपने विचार रखें आप। संजय सर जी। जय श्री राम सर। जय श्री देखिए, समस्या के साथ जैसे हम कहते हैं, हम हमेशा सॉल्यूशन पे बात करते हैं साथ में जी। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें आवाज तो रेज करनी पड़ेगी, चाहे 100 में से 2 की आवाज हो, 3 की आवाज हो, 4 की आवाज हो। मैं छोटा सा पुराना सुनाता हूँ अपना। जब हम छोटे थे, जब मैं मतलब 6, 7, 8 में पढ़ा करता था, हमारे बगल में शास्त्री जी बोगरा जी हुआ करते थे। नाना जी कहते थे उनको, क्योंकि मोहल्ले में रिश्तेदारी से ही रिश्ते लगते हैं सारे। तो वो बगल में रहते थे और हम लोग क्या लेट, थोड़ा डिनर लेट करते थे और उसके बाद मामा जी शॉप से आते थे 9:30 10 बजे करीब, तो हंसी ठहाका हमारा हल्ला गुल्ला चलता था जी। तो उन्होंने 1-2 बार ऑब्जेक्ट किया, बकायदा हमारी मम्मी को भी बोला, नानी को भी बोला हमारे कि और उनका एक कथन हुआ करता था कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, रात को देर तक बोलते हैं, हल्ला करते हैं। तो पहले कुछ टाइम हमने सच में, मतलब मैं एग्री करता हूँ, मैंने उस टाइम कुछ टाइम व्यंग में लिया, यार अपने आप जल्दी खाना खा लेते हो, हमारी थोड़ा गलती है, हमें तो यही टाइम मिलता है, ये टाइम मिलता है। लेकिन धीरे धीरे करते क्या हो गया कि हम
9 बजे बाद जो है वो हल्ला गुल्ला कम करते थे और बिल्कुल शांत रह के अपना जो कुछ करते थे। यार नाना जी है टोके उन्होंने, अच्छा नहीं होता, ठीक है हम करेंगे। तो कुल मिला के कोई महीने 2 महीने सुनने के बाद हमने वो थोड़ा सुधार लिया अपने में। तो वो जी। एक चीज मैंने, और एक मैं अभी का संस्मरण बताता हूँ। अभी 4-6 दिन पहले मैं एक सोसाइटी में था। उस सोसाइटी में शायद डीके शुक्ला जी भी शायद अभी आज जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी हैं आप लाइन में सिलवासा से? तो शुक्ला जी उस वहाँ की कमेटी के मेंबर हैं, जो सोसाइटी की कमेटी के मेंबर हैं। तो उस सोसाइटी में एक मंदिर है, तो मंदिर में क्या है, साईं मंदिर है वो। तो जैसे सब जगह कुप्रथा चली हुई है कि साईं मंदिर की, साईं जी की मूर्ति तो बड़ी सी विराजमान है मंदिर के अंदर, और बाहर की तरफ गणेश जी लक्ष्मी जी को छोटा छोटा जो है, जो कहते हैं ना वो LIG फ्लैट्स टाइप के दे रखे हैं, मतलब उस तरह के छोटे छोटे स्थान दिए हुए हैं। तभी गणेश पूजा की बात आई थी तो उन्होंने उन्होंने और उनकी सारी सोसाइटी वालों को पता है कि शुक्ला जी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा मंदिर में, मंदिर साईं का है। गणेश जी जहां तक है वहां तक मेरी आस्था है, उसके अंदर मैंने नहीं जाना है। अगर आप पूजन मंदिर के अंदर करा रहे हो तो साईं का मंदिर है, वहां पूजन में मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो मजे की बात यह है कि पिछले कई सालों से उनका उनका जो है वो अपना चल रहा है, वो नहीं जाते वहां पे, और सोसाइटी के सब लोगों को पता है। और होता क्या है कि जब जब बात होती है तब तक कोई ना कोई उससे बात कहता है, यार शुक्ला जी ऐसा भी क्या है यार, 1-2 दिन के लिए आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, आप लोग करो। वो सोसाइटी के मेंबर है, उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं आपको करना है तो आप करके रखो, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। गणेश जी की पूजा है तो गणेश जी की पूजा गणपति के स्थान तक है, गणपति का स्थान वहां नहीं है जहां उनका निराधार है, उस मंदिर में मुझे जाना नहीं है। मैं गणपति को जाऊंगा, छोड़ के आऊंगा। तो कुल मिला के हमें कहीं ना कहीं आवाज, जैसे मैम ने कहा अभी कि हम 2-4 के कहने से क्या होता है, अरे मना कीजिए, आप जाइए, जाके शामिल होइए और उसके बाद वापिस आ जाइए। मैं आया हूँ शामिल होने के लिए, आप लोगों की प्यार मोहब्बत, आप लोगों के उसके लिए आया हूँ या आई हूँ, और अब हम जा रहे हैं क्यों, हमें इस प्रोग्राम की ये चीज पसंद नहीं है। 1 बार 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये अलग बात है, बुरा बनना पड़ेगा। देखो धर्म को बचाने के लिए बुरा बनना ही पड़ेगा। आपको हो सकता है 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग ये कहें यार ये बंदा ना ऐसे ऐसे कहता है। अब ये बंदा कहता है तो उस बंदे में कुछ 200 लोगों में से 4-5 बंदे तो कहेंगे नहीं यार बात तो सही कह रहा है ये। तो कहीं ना कहीं थॉट को जगेगा। मतलब कुल मिला के जैसे एक बीज होता है ना, कभी कभी हम कोई पौधा उठा के लाते हैं, तो पौधा को लाते हैं तो उस पौधे को, कुछ पौधे तो तुरंत पनप जाते हैं, कुछ पौधों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, उसको सहलाना पड़ता है, बड़े देर बाद उससे पत्तियां वत्तियां आती हैं। तो हमारे जो मुरझाए हुए पौधे हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे गुलाब का फूल लाते, गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो मुझे पता है बचपन में गुलाब के पौधे के ऊपर गोबर का उसके ऊपर एक लगा के रखते थे कि उसकी जो मॉइस्चर ताकि उसका जाए ना, तो उसकी कोपल जो ड्राइनेस ना हो। तो हमें ऐसे कुछ इंतजाम अब करने पड़ेंगे, साथ साथ में कार्रवाई करनी पड़ेगी जो करना है। और जैसे बिल्कुल सही है कि मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मैंने पिछले में संस्मरण में सुनाया भी था कि ये गणपति का जो विसर्जन चल रहा होता है उसमें नाच गाने चल रहे होते हैं, और मतलब अलग अलग लेवल के गाने चल रहे होते हैं, लोग डांस कर रहे होते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, हो जाने दो बुरा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार बुरे होंगे। और जैसे मंदिर के फोटो की बात, बहुत अच्छी बात योगेश जी आपने उठाई है। मैंने देखा है, मैं पोटा साहिब भी रहा हूँ, मैं पिंजौर भी रहा हूँ, तो गुरुद्वारे में जब जाते हैं, अगर गुरुद्वारे में चाह के भी हम गुरुद्वारे की तरफ, मतलब गुरुद्वारे की तरफ पीट करके फोटो खिंचाएंगे ना, तो कोई ना कोई, आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई ना कोई गुरुद्वारे से निकल के आएगा, नहीं पीठ मत करो, इधर पीठ मत करो। दिस इज कॉल्ड ए डिसिप्लिन। हम लोगों के यहाँ भी, हम लोग को मंदिर में भी करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा कि ये करना है। अब बगैर सिर ढके वहां अंदर नहीं जा सकते गुरुद्वारे में। रहा है, उन्होंने पैसा लगाया उसके लिए, जितना पैसा खर्च करते हैं टोपी रुमाल रुमाल सब बने हुए, रुमाल लगा के जाओ अंदर, रुमाल लगा के वापिस करो। ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा लिखना। जैसे साउथ के मंदिर कुछ फेमस है जिसमें लिखा हुआ है कि गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है, विदेशियों का प्रवेश वर्जित है। उसमें जहां तक मुझे पता है एक मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर है, जिसकी बात है इंदिरा गांधी तक का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था कि नहीं आपने गैर सनातनी से शादी करी है। उसके बाद सोनिया गांधी को भी प्रवेश नहीं दिया गया वहां पे। मैं मतलब मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीडर्स के नाम भले ही एक पार्टी से निकल गए, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि उस जिस तरह से वो फेमस हो गए कि अब वो कोई जाने की इच्छा ही नहीं करता, कोई जाने का वहां पे करेगा ही नहीं, यार मैं जाऊंगा तो बेकार बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तो उस लेवल तक लाना पड़ेगा, बुरा बनना पड़ेगा। और चाहे अपने नजदीक के प्रोग्राम हो, आप किसी ने आपको जैसे माता की चौकी पे बुलाया, आप गए वहां पे, जब तक भजन वजन है तब तक उसके बाद अब मैं चलता हूँ यार, फिर आप रुको यार, अभी तो मत नहीं, आप तो आपके गाने शुरू हो गए, फिल्मी गाने, अब आपका मनोरंजन चल रहा है। माता की चौकी तब तक थी, हम वापिस आ गए। ऐसा
दिखाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब समय आ गया है, अब हमें Yes. किसी दूसरे के ये नहीं जानना है कि किसी को बुरा लगेगा, किसको खराब लगेगा। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे सनातन को क्या खराबी हो रही है, वो Yes. ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि Yes. 10-15 लोग नाराज होए तो होते Correct. रहे, कोई दिक्कत नहीं है। Correct. आज नाराज होंगे, कभी ना कभी समझेंगे तो सही। तो बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी तो सभी आप लोगों ने कवर कर दिया। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात बोली है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये चीज सही बोली कि हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज ठीक हो सकता है आपके लिए कोई चीज ठीक हो, यदि वो सनातन के लिए ठीक नहीं है तो हमें उसको अपोज करना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है कि हमारे ठीक होने से या आपके ठीक होने से सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती। यदि जो हमारे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है तो वो गलत है, और उसके लिए आवाज उठाना और बुरा बनना भी जरूरी है, क्योंकि धर्म के काम बिना आलोचना झेले, बिना बिना बुरे होके काम नहीं हो सकते। हम भी आलोचनाएं झेल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, हम सेशन दे रहे हैं, हमारे पास भी बहुत आलोचनाओं का गट्ठर है। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के अपोज आते हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल भी आते हैं, बहुत सारे लोगों की ईगो भी हर्ट होती है, बहुत सारे हम झेल रहे हैं बेसिकली, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बेसिकली वी नो वेरी वेल अबाउट आवरसेल्फ, हम अपने बारे में जानते हैं, हम सही रास्ते पे हैं और सनातन के रास्ते पे हैं। हम किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है। यदि हम किसी पार्टी के व्यक्तिगत रूप से सपोर्टर हैं तो वो हमारा अपना इंटेंशन है, किसी पर थोप नहीं रहे उस चीज को। बाकी मैं और भी स्पीकरों से हम थोड़े इनपुट ले लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश जी से, महेश भारती जी से, और भी कोई अपने इनपुट देना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। महेश जी। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि एक ने आवाज उठानी चाहिए, मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में खुद मैं सोसाइटी का मेंबर रहा, बाद में एपेक्स का हेड बना, और वहां पे भी मैंने ये चीज देखी कि जब कोई एक पर्सन भी आवाज उठाता है ना, पूरा सिस्टम, पूरा जो हमारी मेंबर्स रहते सोसाइटी के वो हिल जाते हैं। Yes. वो ध्यान देते हैं कि Yes. अरे हमारा नाम खराब ना हो, या Correct. फिर तो सोसाइटी में एक भी Correct. हम नहीं चाहते कि खराब हो। तो Yes. ये मैंने दोनों एंगल से देखा है। तो हम जितना सोचते हैं ना अकेला है वो क्या सोचेगा, पर नहीं, वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो अकेला Correct. भी अगर बोले ना कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, तो सारी सोसाइटी सुनती है। तो जरूर Yes. आप ये करना चाहिए, सबने करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली आपने बात बोली कि ये जरूरी है, लोग अटेंशन देते हैं। यदि हम अटेंशन, जबरदस्ती अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे गलत है, जहाँ पे हम गलत होता देख रहे हैं, वहां पे आवाज उठानी जरूरी है। उसका तरीका कोई भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हमें एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यदि उसको सभ्यता के साथ रखते हैं तो लोग मानते हैं, बात सुनते हैं, आपकी बात को तवज्जो मिलती है। यदि आपकी समाज में एक लेवल की रेस्पेक्ट भी है तो भी आपकी बात सुनी जाती है। एक लेवल से रेस्पेक्ट यदि कम भी है और यदि आप सही बात बोल रहे हैं तो भी आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। ऐसा नहीं समझे कि किसी एक इंसिडेंट की वजह से आपकी समाज में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी रेस्पेक्ट कम हो गई तो आप आवाज उठाना ही बंद कर दें सही के लिए। ये भी कई बार होता है। कई बार लोग अपने आप को इतना कॉर्नर फील कर लेते हैं कि कोई एक इंसिडेंट हो जाए तो वो अपनी परिभाषा कच्ची डिसाइड कर लेते हैं, कच्चे में डाल देते हैं अपने आप को कि यार हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अपने व्यक्तित्व को एनालाइज करके समय के हिसाब से आपको पंच करने की, बोलने की, सही बात के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। इतना कॉर्नर फील करके साइड में बैठ जाने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी हो रहा है आप आंख बंद कर लीजिए। तो आप जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार कॉलोनी के वासिंदा नहीं कहलाओगे और जिम्मेदार सनातनी भी नहीं बन सकते हो आप। यदि हम समाज में गलत होता हुआ देख रहे हैं ना तो हम भी उसी के भागीदार हैं। हमारी मूछें भी तभी ऊपर होंगी उस चीज के लिए कि हम गलत चीज के लिए भी अपोज करें, समाज को सही रास्ते पे लाएं। उसके लिए 4 रास्ते हम हमेशा से बताते आए कि श्याम दाम दंड भेद जैसे भी लेके आना, ये आपका अपना खुद का तरीका हो सकता है कि कौन से रास्ते से आपको समाज को समझाना है कि यदि समाज में गलत हो रहा है तो वो हमारा ही सनातन समाज है, कोई गैर नहीं है। उनके सामने आपको माफी भी मांगनी पड़ती है तो मांगिए, छोटा भी बनना पड़ता है तो बनिए, नीवा बन के बात करनी पड़ती है तो बनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गुरेज नहीं है बेसिकली। लेकिन हमें उस वेवलेंथ पे जाके बात करना पड़ेगा। यदि हम अपने ही ईगो में और अपने अहंकार में और उससे नीचे आके बात ही नहीं करेंगे तो शायद आपकी बात को तवज्जो ना भी मिले, आपकी बात को कोई ना भी सुने।
तो हमें उस दायरा, उस पहलू को, उस स्टेज को या उस सिचुएशन को हमें ग्रैब करना है कि हमारी बात को तवज्जो मिले, और अपने प्रोफाइल को इस तरह से आपको फ्लेक्सिबल बना के और सिमिलर मतलब मेल जोल के साथ में रखना है अपनी सोसाइटी में कि आपकी बात को लोग तवज्जो दें भी। क्योंकि कुछ चीजों के दायरे ऐसे बन जाते हैं पर्सनल इंटेंशन को कि हम बड़े अपने आप को बिल्कुल साइड में रख के चलते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें लोगों के साथ घुलना मिलना भी बहुत जरूरी है। उनके साथ कभी कभी बिना काम से भी मिलिए, हंसी मजाक भी करिए, बिना काम से भी आप टाइम स्पेंड करिए, शायद समाज में अपनी प्रेजेंस बनाइए एक लेवल पे कि हाँ चलो ये भाई सारी चीजों में फ्लेक्सिबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप तभी लॉन्च होकर जब प्रोग्राम में बोलना ही हो तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। हम को पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को लॉन्च करते हैं कि बस अब प्रोग्राम हम लेक्चर देने के लिए आ गए हैं, तो आपको कोई नहीं सुनने वाला। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं उस समाज में। हम कई बार ऐसी पर्सनैलिटी से पेश आते हैं समाज में कि आपकी समाज में आपकी बात को कोई घास नहीं डालता। आप सोचते हैं कि यार हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, हम तो 1 करोड़ का मकान लेके बैठे हैं, हमारी 10 लाख रुपए के महीने की इनकम, तब भी कोई बात नहीं सुनता। इनकम से कोई लेना देना नहीं है, बड़े मकान से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके एथिक्स का ठीक होना बहुत जरूरी है। यदि समाज में कुछ आपने आवाज अच्छे के लिए उठानी है तो पहले अपने एथिक्स पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अपने सिद्धांतों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, समाज के लिए कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सनातन सात्विकता का रास्ता अपनाना जरूरी है। सनातन सात्विकता में आपका खान भी होगा, पीन भी होगा, पहनना भी होगा, बोलना भी होगा, चालना भी होगा, सारी चीजें आ जाती है। तो पहले हमें अपने प्रोफाइल पे 10 हथौड़े मारने होंगे समाज में आवाज उठाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि हम फिर भी अपने आप को कॉर्नर नहीं फील करना है, बचना नहीं है किसी जिम्मेदारी से, फिर भी आपको गलत के लिए आवाज तो उठानी है। उसका तरीका थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है और थोड़ा नरम तरीका अपना के आप कर सकते हैं। या आपकी समाज में आपको लगता है कि आपकी बात को उस लेवल पर तवज्जो नहीं मिलेगी तो थोड़ा और नरम बन के आपको बात करनी है कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा मत करिए, ये हमारे सनातन का हिस्सा नहीं है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गलत गाइड कर रहे हैं। बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को हम ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑर्डर देने के लिए उस लेवल पे आपको अपनी हैसियत बनानी पड़ेगी कि हाँ आपने बोल दिया तो सारा पूरी कॉलोनी के 100 बंदे एक तरफ हो जाएंगे, 100 बंदे आपके ऑर्डर मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसी जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन एक लेवल पे आपको अपनी मैचिंग करके रखनी पड़ती है वेवलेंथ। बाकी समय भी हो चुका है। बाकी और हमारे एक स्पीकर हैं देवेंद्र जी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद भी कोई और बोलना चाहते हैं तो हम 5 मिनट सेशन को 10:05 तक और ले जा सकते हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं। जी देवेंद्र सर, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। और जय बहुत श्री अच्छा राम। लगा सभी के वक्तव्य सुने जी और खुशी भी हुई। लेकिन एक चीज जब मुझे मतलब अंत में आ ही गया कि थोड़ा समय कम लेके चलिए, बहुत जी अच्छा है। और लगभग सभी पॉइंट सबने रख ही दिए हैं, जी कोई अछूता नहीं है। जी। हम यहाँ पर अभी फिलहाल लगभग कितने लोग इकट्ठे हैं अभी यहाँ? 25 के आसपास हैं, 24-25 हैं। हाँ 24-25 हैं। हम्म। तो देखिए सबसे बड़ी बात 24 लोग हैं हम यहाँ। चलिए आज 24 लोग जितने हैं यहाँ, सब प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आपके घर में केक नहीं कटेगा साहब। जी जी ठीक है। नहीं, सब प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आपके यहाँ केक नहीं कटेगा, चाहे बर्थडे मने और चाहे न मने। नहीं कथा कटता है। होगी, कथा होगी, प्रसाद बटेगा, जो करना है आपको कीजिए, जी लेकिन केक नहीं कटेगा। जी। आप आज सब लोग प्रॉमिस कर जाए, लेकिन प्रॉमिस जी। ऐसा नहीं कि यहाँ तो प्रॉमिस है और बाद में केक कट रहा है, ये प्रॉमिस नहीं। यू सी और इंटरनल, हमें खुश करने की जरूरत नहीं है। जी आप खुद को सेटिस्फाइड कीजिए। जी। जब हम अपने बच्चों पर ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम समाज पर क्या कंट्रोल करेंगे? जी। दूसरी चीज, ये इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा बायकॉट करना बहुत जरूरी है।
हम्म या तो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ मूव करना शुरू कीजिए हम्म या फिर गुरुकुल की तरफ मूव करना शुरू कीजिए। जी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब हम्म आवश्यकता होती है उसी के हिसाब, आपके घर में 2 पलंग हैं लेकिन अब 2 बच्चे और हो गए, हम्म तो क्या आप फोल्डिंग पलंग या एक्स्ट्रा चारपाई का इंतजाम नहीं करके रखते? हम्म रखते हैं ना। जी तो इसी तरह हमें उस रास्ते पर चलते हुए एक लंबा समय गुजर चुका है जी और अब हम उस पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो परेशानियां सबके सामने हैं वो, जी क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम में हम भेजते हैं जी तो वहां तो प्रेयर होती है, प्रार्थना नहीं होती। हम्म तो हम तो बच्चे को गलत संस्कार तो हम शुरू से दे रहे हैं। जी स्वच्छंदता तो हम उसको, अपने धर्म से छूट तो हमने उसको वहीं दे दी है, हम्म तो उसकी प्रवृत्ति वहां लगेगी ही नहीं। ये स्वाभाविक चीज है। करेक्ट उसके 2 कारण हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर कोई भेदभाव की नीति नहीं होती, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो वहां का पहनावा है, जो वहां का कल्चर है, जो वहां जी का रहन सहन है, वो सब मैकाले शिक्षा पद्धति का हिस्सा है, ना कि आपकी भारतीय संस्कृति का हिस्सा। हमने अपनी जड़ों को खुद काटा है। बहुत अच्छी बात है, समाज जागरूक हो रहा है, जी लेकिन ये असली जागरूकता तभी आएगी जब छोटी छोटी चीजों को हम अपने घर से विदा कर देंगे। जी अरे भाई, पेरेंट्स डे का एक फोटो डाल दिया, शहीद भगत सिंह के उस पे एक फोटो डाल दिया, महाराणा प्रताप पे एक फोटो डाल दिया। अरे ये फोटो डालने से क्या है, उनके संस्कारों को अपना कर तो देखो। अरे 100 में 100 मत अपनाओ, 5 ही अपनाओ, लेकिन अपना के तो देखो, तब तो बात सही है। लेकिन यहां बैठ करके हम लोग बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में फिर वही जैसी आराम है। तो ऐसी ऐसी मीटिंग्स का, ऐसी संस्कृति का, ऐसे वक्तव्यों का कोई महत्व नहीं है। जी हम जब तक सशक्त नहीं हो सकते, जब तक हम स्वयं को सशक्त नहीं करेंगे। जी आपके पास 2 चीजें हैं, उन 2 को आप बाहर तो करना शुरू कीजिए। नंबर 1, अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ या अपने किसी भी सीनियर के साथ जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक इंग्लिश का इस्तेमाल ही ना करें। जी जब हमारे पास अपनी स्वदेशी है तो हम विदेशी की तरफ क्यों भागें? सम्मान तो हम उसको जबरदस्ती दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे वो हमसे वही, तो बच्चा जो देखता है वो सीखता है। पापा फोन पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो सोचता है कि अरे इंग्लिश बढ़िया है, तो हिंदी में और संस्कृत में उसको ज्ञान, वो उसका दिमाग ही नहीं जाएगा। तो पहले तो हमको अपने यहां से इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह, देखिए हम जब बाहर निकलते हैं, जरूरतें होती हैं, जरूरत के हिसाब से हर चीज का यूज होना चाहिए, लेकिन भाषा को भाषा की तरह रखिए। वो एक लैंग्वेज है जी जिसका ना कोई संस्कार है और ना ही कोई लिटरेचर है और ना ही कोई मीनिंग है। अगर भारतीय अंग्रेजी को आप देखें तो उसमें एक लिटरेचर है, लेकिन फॉरेन की लैंग्वेज को देखें तो उसमें कोई लिटरेचर नहीं है।
ओनली उनका एक संबोधन होता है कि ये इस विषय पर इस बारे में कह रहे हैं। जी तो हमारे पास तो उनसे डबल अक्षरों की भाषा है। हमारे में 56 है, उनके में 52 है, उनके में 26 है। तो बताइए। आज मैं एक वीडियो में एक वो देख रहा था कि जो ये चल रहा है ना आजकल, वक्फ बोर्ड का ज्यादा चल रहा है। एक मकान में लोग घुसे और उसमें कि ये किसका मकान है उसकी पहचान करने के लिए कि ये किसका मकान है, तो मैं भी शुरू में चक्कर में पड़ गया जब उन्होंने कि लोगों ने बताया है कि यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, उस पर उनका नाम लिखा था। तो उस पर पानी डाल के ब्रश मार के उसको धोया गया, तो वहां उर्दू में लिखा हुआ था कि लाला फलाना, उनके पुत्र ये, दूसरे पुत्र ये। तो अब आप एक बात सोचिए, मुगलों ने हिंदी के लिए मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस टाइम में अपनी रियासत और शासन को चलाने के लिए जितना भी इस्तेमाल किया, उर्दू का इस्तेमाल किया। और कचहरी में आज तक उर्दू चलती है। तो ये सब चीजें, भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग जानबूझकर अपने को दूसरे की नजर में बड़ा साबित करने के लिए इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा सोचता है यार ये तो काफी हाई फाई आदमी है। अरे भाई, हाई फाई आप किसको दिखा रहे हो? हम अपने ही लोगों को खुद चूतिया बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। बिल्कुल ठीक है। जबकि सनातन ये कहता है कि यदि हमारा कोई भाई इस अवस्था में भी है कि वो नहीं जानता है, तो उसे हम बताएं कि ये ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है। और उस भाषा में, उन शब्दों में बताएं जिनमें वो आराम से समझ सके, और वो भाषा है हिंदी। तो थोड़ा ये हमारे समाज की नहीं, हमारी खुद की टीम को भी इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जी अपने परिवारों में ही इन चीजों को सबसे पहले लाइए, और जब आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जब आप उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, तो दूसरे अपने आप देखेंगे, अरे यार, मतलब वहां, अरे केक, भाई केक वगैरह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमने तो कथा कराई है, आइए भोजन ग्रहण कीजिए, अन्नदान भी हो गया, मिलना मिलाना भी हो गया, बात खत्म। जी। तो इन चीजों को थोड़ा सा पहले तो जब ही हमारे बच्चों को वो दिखाई देगा, वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हैं। जी। आजकल एक चलन और है कि बर्थडे है तो स्कूल में टॉफी लेके जाना है साहब। अरे भाई, आपको भेजना है तो लड्डू भिजवा दो, हलवा भिजवा दो। मतलब क्या हुआ कि देखिए, पहल वाली बात जो आपने कही, मैंने उसी चीज को कहा, ये सारी चीजें पहल का हिस्सा है। जी। अब हमारे यहाँ कथा हो रही है, दूसरे लोग, हमको मालूम है, लोग आएंगे, हीरो बन के आएंगे, नॉर्मल सी बात। अब भाई देखो, वो रखे वहां रुमाल रखे, सिर पर डाल लीजिए, ऑटोमेटिक वो हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, बोले यार हाँ भाई तिलक पनीर तिलक लगाइए, कलावा बांधिए। मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी संस्कृति को यदि रिप्रेजेंट करना है और उसको बढ़ावा देना है, तो हमें अपने यहाँ के फंक्शनों से उनको शुरू करना है। जी।
जैसे अभी माता के जागरण के ऊपर कह रहे थे, अरे भाई माता के जागरण में डीजे वाला साउंड बॉक्स आप लेके आते हो, पैसे आप पेड करते हो या वो अपने आप मर्जी से लेके आता है? हम ही पेड करते हैं। तो जब पेड करते हैं तो फिर दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं आप? जब 15,000 20,000 का आप लेके आते हो तो वो डीजे वो 15-20 हजार का सामान लेके आता है उस हिसाब से। जब आप उस मद में है ही नहीं, आप खुद चाहते हो कि लोग यहाँ डांस करें तो लोग डांस करते हैं। जब आप सिंपल सिंसियरिटी के साथ मनाओगे कराओगे तो लोग वहां भले ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन जो रुकेंगे वो उसी का आनंद लेंगे। और लोगों ने आजकल इसको मतलब समझ लीजिए कि इकोनॉमिक बेस बना लिया है, हर चीज का व्यापारीकरण कर लिया है। तो आप उसमें उस जाल में क्यों फंसते हो? इसी के साथ कोई गलत शब्द निकल गए हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, किसी की भावना को ठेस लगी हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। आपने बिल्कुल समाज की सच्चाई बोली है। सबको पहले अपने ऊपर धारण करना पड़ेगा चीजों को और अपने से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। चाहे उसमें कोई भी हो जो आज सेशन सुन रहे हैं वहीं से हो, हमारी संस्था के लोग हों, चाहे मैं क्यों ना हूं, चाहे और भी क्यों ना हो। और हमें छोटी छोटी पहल से अपने आप को कहीं ना कहीं ढालना पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो समाधान आने में भी समय लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाधान नहीं आएगा। जिस रास्ते से हम गलत मंजिल पे चले गए ना, उसी रास्ते से पहले वापस आना पड़ेगा और फिर हमें दूसरा रास्ता चुन के सही मंजिल पे जाना पड़ेगा। क्योंकि सनातन पद्धति में और मॉडर्न पद्धति में इतना गैप आ चुका है कि हम इतने मिश्रित हो चुके हैं, भाषा को लेके भी, अपनी बाकी चीजों को लेके भी, अपने कल्चर को लेके भी, अपने कार्यकलाप को लेके भी, हर चीज में मिश्रण हो चुका है। ये तो भली भांति सबको पता है। प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, अपने मापदंड को समझते हुए, सबकी दौड़ विदेशों के लिए लगी हुई है। तो इंग्लिश का प्रचलन भी बड़ा कॉमन हो चुका है, बड़ा कहीं ना कहीं अनिवार्य हो चुका है सभी के लिए। वो स्कूलों से अनिवार्य हो जाता है, वहीं से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और बहुत सारी चीजों को सीखना, समझना, सुनना मजबूरी बन जाता है या प्रोफेशन की आज के समय की रिक्वायरमेंट बन जाती है। अब इस चीज को इतनी जल्दी खत्म करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे अपनी संस्कृति की जब हमारी पकड़ बनेगी, बच्चों को गुरुकुल की तरफ लगाव बनेगा, संस्कृति की नॉलेज आएगी, चीजें बढ़ेंगी, हम जैसे लोग जब आगे समाज में निकलेंगे, अपने अपने समाज को कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, माध्यम बनेंगे, तो चीजों में चेंज आएगा। रातों रात नहीं आएगा, लेकिन चेंज जरूर आएगा यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक दूसरे को अभी हम बुराई भी नहीं दे सकते, एक दूसरे को हम टारगेट भी नहीं कर सकते, और ना ही हमारे इस कार्यक्रम का ऐसा मकसद है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमें आज यदि समाज में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में 100 बुराइयां और हमारे परिवार में 10 बुराइयां हैं, तो हमें उन 10 बुराइयों पे काम करना है जो हमें नहीं करनी है। आज 4 पे करना है, आज 2 पे करना है, तो कुछ पहल करेंगे तो शायद उससे दूसरा समाज भी सीखेगा। तो बस आज इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। समय भी हो चुका है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने समय निकाला अपने कीमती टाइम में से, और अच्छा, सभी लोगों का प्यार मिलता रहता है और बाकी अच्छा लगता है, सब लोग अपना समय निकालते हैं। और सभी से मैं ये भी प्रार्थना करूंगा सेशन के माध्यम से कि इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाएं और अपने नियर डियर वालों को, यदि आप इन सेशन से या इन हमारे डिस्कशन से थोड़े सहमत हैं, तो और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं, उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। किसी बंदे को जोड़ना है तो आप एडमिन को मैसेज भेज सकते हैं, और जिस एडमिन को आप जानते हो उनको मैसेज भेज सकते हैं, और यदि आप किसी को भी नहीं जानते तो मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन आप मैसेज भेज के किसी को जुड़वाना है, किसी से बात करवानी है, या अपने आप में कोई आपको डिसीजन लेना है, तो हम आपस में वार्तालाप करके अपने समाज को एक जागरूकता, एक मजबूती दे सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं ऑनलाइन सेशन को लेके, ऑनलाइन ट्रैकिंग को लेके। बहुत सारी हमें भाषा का, सभ्यता का, सेंटेंसों का, दायरे का, किसी समाज के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ हमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए
जब भी हमें सेशन में बोलना होता है तो बहुत सारे दायरों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम किसी सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें थोड़े टाइम नहीं चलना, हमें लंबे टाइम चलना है। तो लंबे टाइम चलने के लिए बहुत सतर्कता और बहुत सभ्यता से, बहुत सहानुभूति से इस सेशन में बने रहने की जरूरत है और अपने आप को बनाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हुए सभी से शुभरात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव।